हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़रूरी है। आप उसको जो है प्लीज़ एंड तक देखें। अभी क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी शॉप्स और छोटे छोटे जनसेवा केंद्र खुले होते हैं मार्केट में। तो उनमें ज़्यादातर लोग जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। उनको जानकारी नहीं रहती कि जो है मार्केट में क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं और किन किन चीज़ों को उनको नहीं करना चाहिए। मसलन अभी एक क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं कि आप अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लीजिए अब और हमें आप जो है कैश दे दीजिए, और उस कैश के एवज़ में जो है थोड़ा-सा वो कमीशन ले लेते हैं। जैसे 10,000 रुपये वो ट्रांसफ़र कर कोई भी XYZ बंदा 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है उनके अकाउंट में, जो जनसेवा केंद्र चला रहे हैं या कोई मनी ट्रांसफ़र का काम कर रहे हैं, या पैसा आधा विड्रॉ होता है जो अंगूठे से अंगूठा लगा करके पैसा विड्रॉ होता है, उसका काम कर रहे हैं। तो उनको क्या रहता है कि वो कोई भी थर्ड पर्सन किसी के अकाउंट से पैसा मंगा लेता है उस जनसेवा केंद्र वाले के अकाउंट में, और वो उसको कैश दे देते हैं। ठीक है? थर्ड पर्सन जिसको जानते नहीं हैं, जिसको कभी मिले नहीं हैं, उसको वो कैश दे देते हैं, और कैश देने के बाद उनसे थोड़ा-सा कमीशन ले लेते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, अभी मैं एक वीडियो और भी जानकारी आई थी, तो इसमें दिक्कत ये है कि जो पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, हो सकता है वो कोई जो है गुंडा हो, बदमाश टाइप हो, या देशद्रोही भी हो सकता है, और वो पैसा उसने ट्रांसफ़र किया, जिसको चाहिए था उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कराया, डायरेक्टली आपके जो जनसेवा केंद्र वाले हैं या जो लोग इस तरह का काम करते हैं, जो जिनको हम ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं या सखी भी बोलते हैं, या पेमेंट ट्रांसफ़र करने वाले होते हैं जगह-जगह जो ये सब सर्विसेज़ देते हैं, वो लोग कर रहे हैं, और वो उसे पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने अकाउंट में और कैश दे देते हैं। उसको ये तक नहीं जानते कि ये बंदा है कौन। तो उस स्थिति में अगर कभी भी कोई इस तरह का पेमेंट आपके अकाउंट में आता है, एक तो वो आप अपना अकाउंट की स्टेटमेंट बढ़ा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, जो इनकम टैक्स में आ जाएगी धीरे-धीरे करके। जब उसका पेमेंट का जो आप ले रहे हैं, कभी 100 ले लिए, कभी 1000 ले लिए, कभी 10,000 ले लिए, फिर एक वो एक समय स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो करोड़ों तक और लाखों तक पहुँच जाती है। उसके बाद फिर इनकम टैक्स से आपको एक लेटर मिलना शुरू हो जाएगा कि आपने इतना पेमेंट किया है। इसका जो है वो आपको समन भी भेज सकते हैं कि भाई क्यों किया है, और उसपे आपसे आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ सकता है। ये एक अलग चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि वो पुलिस भी आपको पकड़ सकती है और आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, अगर सपोज़ करो वो बंदा जो आपको जिसने पैसा ट्रांसफ़र किया है, वो कोई भी इल्लीगल चीज़ों में जो है वो फँसा हुआ मिला, या वो बंदा कोई इस तरह का काम करता था कि जो इल्लीगल था और उसने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो पैसा यह माना जाएगा कि उसने पैसा आपको दिया है। तो कृपया करके इन चीज़ों से बचें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कभी-कभी बैठे-बिठाए आप पे आफ़त आ सकती है, इन चीज़ों से बचने हमको सबको बचना चाहिए, और दूसरों को भी हम इस चीज़ से गाइड करें। थैंक यू सो मच। और अगर मेरी ये जो है इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इसको जो है लाइक कीजिए, और कमेंट भी कीजिए अगर आपको इस तरह की कोई वीडियोज़ पसंद आती हो, और सब्सक्राइब भी कीजिए।